अब आप ये देख रहे हैं, ये हम खाना ऑर्डर करते हैं तो ये जो सूप के बोल्स आते हैं, ये इसमें प्लांट्स लगे हुए हैं। कभी सोच नहीं सकते थे कि इतने सुंदर लगेंगे, लेकिन आपके घर में ये यूज़ हो सकता है। ये भी टेक अवे फूड का कंटेनर है, इसमें भी आप लगा सकते हैं। ये जो हैं ये भी कंटेनर्स ही हैं, इनको मैं यूज़ कर रही हूँ। मेरे घर में ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं कि कुछ भी फेंकने से पहले रख दो, मम्मा से पूछ लो या पद्मिनी से पूछ लो कि क्या इसका कोई यूज़ है कि नहीं है, और कहीं ना कहीं उसका यूज़ मिल जाता है। अब जैसे कई लोगों ने मेरे से ये प्लांट्स मांगे हैं, उनके पास पर्सलेन है लेकिन शायद एक कलर है, 2 कलर है, तो मेरे यहाँ इस टाइम 5-6 कलर्स हैं। तो अब मैंने इसके सैपलिंग्स लगा रखे हैं, तो येलो है, किसी को चाहिए होगा तो हम एक्सचेंज कर लेंगे। तो ये देने में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं गमला दूंगी तो फिर मुझे गमले खरीदने पड़ेंगे। ये प्लास्टिक तो रोज़ मेरे घर से निकलता ही है। इसको जो हमारे छेद होते हैं इसमें आप थोड़े से ये थर्माकोल डाल दीजिए इसके अंदर। इसमें आप 1 या 2 इंच तक ये थर्माकोल डाल दीजिए। और जो मेरा एक्सपीरियंस अब जो है कि इसमें जो फाइब्रस रूट ग्रोथ होती है वो बहुत बढ़िया होती है। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया के सबसे क्रिएटिव लोगों में अगर किसी को शामिल किया जाए तो वो गार्डनिंग लवर को करना चाहिए, क्योंकि वो कोई भी ऐसी चीज जो दुनिया के लिए सड़ने वाली हो सकती है वो उसे खाद के रूप में पौधों का बिस्तर बना देते हैं, और बहुत ही शानदार बिस्तर बना देते हैं। और कुछ ऐसी चीजें जो प्रकृति को नुकसान पहुंचा सकती हैं, जिसमें प्लास्टिक की चीजें हो सकती हैं, थर्माकोल हो सकता है, उसको गार्डनिंग के लिए यूजफुल बना सकते हैं। तो आज ये वीडियो बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इसमें गार्डनिंग एक्सपर्ट पद्मिनी जी हमें 3R का इस्तेमाल यानी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकलिंग का इस्तेमाल सिखाने वाली है कि किस तरीके से हम अपनी गार्डनिंग को और भी ज्यादा सक्सेसफुल और सस्ती बना सकते हैं। तो ज्यादा देरी न करते हुए मिलते हैं पद्मिनी जी से। पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि पद्मिनी जी बेहद खूबसूरत गार्डनिंग करती हैं अपनी छत के ऊपर ही, जहां पर उन्होंने तमाम तरीके के फ्रूट प्लांट लगा रखे हैं। और खास बात है कि बेहद अच्छी फ्रूटिंग उनके प्लांट्स पर होती है, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख रहे होंगे। तो ज्यादा देरी न करते हुए हम गार्डनिंग एक्सपर्ट से मिलते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते। क्योंकि मुझे ये गार्डन बेहद प्रिय है, एक तो क्योंकि यहाँ पर शानदार फ्रूटिंग होती है, सब कुछ यहाँ पर मुझे मिलता है, तरबूज लटके हुए मिलते हैं, मुझे कद्दू दिखते हैं, फ्रूट्स की कोई कमी नहीं है यहाँ पर। और एक चीज़ जो शानदार चीज़ यहाँ पर मुझे दिखती है, जो 3R का जो आप यूज़ करती हैं, आप रिड्यूस करती हैं, यहाँ पे रीयूज़ करती हैं, रिसाइकलिंग जो करती हैं, और पीछे पूरा एक सेक्शन आपने यहाँ पर तैयार कर रखा है। तो वही चीज़ें हम आज आपसे जानना चाहते हैं कि किस तरीके से हम गार्डनिंग में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, गार्डनिंग को किस तरीके से आसान बना सकते हैं। बिकॉज़ हम लोग नेचर लवर्स हैं, हमको प्रकृति से बहुत प्यार है, तो एक हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम प्रकृति के लिए क्या कर सकते हैं। हम किस तरह से जो हम गंध इकट्ठा करते हैं या जनरेट करते हैं घर पे, उसको हम बाहर जाने से रोक सकें। तो मैं क्या करती हूँ, मेरे घर में ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं कि कुछ भी फेंकने से पहले रख दो, मम्मा से पूछ लो या पद्मिनी से पूछ लो कि क्या इसका कोई यूज़ है कि नहीं है, और कहीं ना कहीं उसका यूज़ मिल जाता है। ठीक है, जैसे पेंट हुआ था, पेंट की बकेट्स हैं, वो सब मेरी यहाँ रखी हुई हैं। अब आप इसमें देख सकते हैं, ये चाहे गंदी है चाहे, लेकिन अभी फ़िलहाल इसमें प्लांट्स डले हुए हैं। इसमें खाद डल जाती है, इसमें खाद को सड़ाना होता है, उसके लिए यूज़ हो जाता है, तो ये फेंके नहीं हैं। हाँ, इसमें आप प्लांट्स भी लगा सकते हैं, ये काफ़ी ड्यूरेबल होती हैं। उसके अलावा मिट्टी के जो कुल्हड़ आते हैं, जैसे ये कुल्हड़ है, अब इसमें मेरा बीज लगे हुए हैं, मैंने अभी बीज लगा रखे हैं इसमें, और थोड़ी सी इसमें मल्चिंग करी हुई है। अभी ये कुल्हड़ इस्तेमाल हो जाते हैं। हम लोग खाना ऑर्डर करते हैं तो हमारे घर में खाना आता है, तो ये हमारी हांडीज़ जो बिरयानी वगैरह आती है उसकी हांडी, उसमें देखिए कितने सुंदर फूल लगे हुए हैं और ये बहुत अच्छे लगते हैं। और ये अर्दन है। एक और ये है कि कहते हैं अर्दन पॉट्स एनवायरनमेंट के लिए ठीक है, लेकिन ये इतनी हाई उस पर बेक होते हैं कि ये बहुत जल्दी से डिकम्पोज नहीं होते हैं। तो अभी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, कुछ टाइम के बाद ये टूट जाएगी, तो इसको मैं गमलों में टिकड़ी की जैसे यूज़ कर लूँगी। तो ये अभी मेरे कुछ साल मेरे घर से ये बाहर नहीं जाएंगे। तो ये कितना टाइम पुरानी होगी? है 2 साल। 2 साल हो गए। 2 साल। अब इसको अच्छा। मैं अब आएगा टाइम मानसून्स के बाद, इसको मैं एक बार वो लगा दूँ, स्नो सैम या गेरू लगा दूंगी इस पे, तो कुछ और चल जाएगी। लेकिन ठीक है, जब तक चल रही है, उसके बाद जब टुकड़े होंगे तो वो मेरे गमलों में यूज़ हो जाएंगे। तो अभी ये फ़िलहाल मेरे घर से कहीं नहीं जाने वाले कुछ टाइम तक। ठीक है। उसके अलावा मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि हमारे घर में दूध के पैकेट्स तकरीबन सभी घरों में आते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, रोज़ इनको सुबह जो है इसमें से दूध निकाल के, जब आप निकालते हैं तो इसको आप
काट के ना टुकड़ा फेंकिए मत, क्योंकि ये टुकड़ा कहीं ना कहीं हमारे लैंडफिल में या कचरे में जाएगा। इसको आप एक स्ट्रेट कट लगाइए, दूध निकालिए, 1 सेकेंड इसको ऐसे करके खोल के पानी से धो दीजिए। और मेरी किचन सिंक में एक मैंने ट्रायंगुलर बॉक्स लगा रखा है, उसके ऊपर मैं उल्टा करके रख देती हूँ। उसके बाद ये पानी इसका जब सूख जाता है तो इन सबको इकट्ठा कर देती हूँ। हमने एक कंपनी से टाई अप करा हुआ है जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो होता है वो ले जाते हैं और उसके वो फिर गमले और पेन स्टैंड वगैरह बनाते हैं। तो जितने हमारे चिप्स के, बिस्किट्स के पैकेट्स होते हैं, ये सब हम इकट्ठा करके इस बिन में डाल देते हैं, वो लोग आके यहाँ से ले जाते हैं। लेकिन एक और आप जो चीज़ कर सकते हैं कि आप इसमें प्लांट्स लगा सकते हैं। अब जैसे कई लोगों ने मेरे से ये प्लांट्स मांगे हैं, उनके पास पर्सलेन है लेकिन शायद 1 कलर है, 2 कलर है, तो मेरे यहाँ इस टाइम 5-6 कलर्स हैं। तो अब मैंने इसके सैपलिंग्स लगा रखे हैं, तो येलो है, किसी को चाहिए होगा तो हम एक्सचेंज कर लेंगे, या जिसको यू नो, तो ये देने में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं गमला दूंगी तो फिर मुझे गमले खरीदने पड़ेंगे। ये प्लास्टिक तो रोज़ मेरे घर से निकलता ही है। नहीं, बहुत अच्छा है। जैसे सब्जियों की सैम्पलिंग हम तैयार करते हैं उस समय ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, थर्मोकोल है। ठीक है, हम क्या करते हैं, थर्मोकोल आजकल हम लोग अमेज़ॉन से और इन सब से बहुत सामान ऑर्डर करते हैं, और अनफॉर्चुनेटली हमारे घर में बहुत ज़्यादा थर्मोकोल भी आता है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, आप इसको लेते हैं, इसको कचरे में डाल देते हैं, क्योंकि ये आपका कबाड़ी वाला भी नहीं लेके जाएगा। हम लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग करते हैं, हम लोग ड्राई वेस्ट कलेक्ट करके कंपनी को देते हैं, लेकिन वो भी ये थर्मोकोल नहीं लेके जाते। वो कहते हैं ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, इसको पता नहीं कितने साल, 400-500 साल लगेंगे कंपोस्ट होने में। तो हम इसका क्या कर सकते हैं, इसको मैं यूज़ करती हूँ। अब आप ये देख सकते हैं, इसको छोटे छोटे टुकड़े बना दिए। इसको गमले के जो नीचे जो हमारे जो गमले हैं, इसको जो हमारे छेद होते हैं इसमें आप थोड़े से ये थर्मोकोल डाल दीजिए इसके अंदर। इसमें आप 1 या 2 इंच तक ये थर्मोकोल डाल दीजिए। और जो मेरा एक्सपीरियंस अब जो है कि इसमें जो फाइब्रस रूट ग्रोथ होती है वो बहुत बढ़िया होती है, क्योंकि जब इनको गैप्स मिल जाता है काफ़ी, और मिट्टी जो है इसके ऊपर आप डालेंगे, इसमें आप 1 या 2 इंच तक थर्मोकोल डाल सकते हैं, तो जो रूट्स आपकी हैं खूब अच्छे से नीचे से तक जाएंगी। जब आप इसको रीपॉट करने के लिए निकालते भी हैं तो बहुत हल्के से आप शेक करेंगे तो ये थर्मोकोल के टुकड़े निकल आते हैं, वो उसमें चिपकते नहीं हैं, और वो फाइब्रस रूट्स जो हैं वो प्लांट को बहुत अच्छे ग्रोथ के लिए और बाकी पनपने के लिए आगे बहुत मदद करते हैं। तो ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हाँ, इसको मैं अपने फ्लावरिंग प्लांट्स और जो फोलिएज प्लांट्स हैं उनमें तो बहुत अच्छे से यूज़ करती हूँ। जब मैं इसको सब्ज़ी या फल के लिए यूज़ करती हूँ तो मैं पहले इसको नीचे बिछा देती हूँ, और उसके ऊपर जो आपकी जो गमले की या उसकी टिकड़ी होती है ना, उसको एक बिछा देती हूँ, ताकि जो सॉइल है वो इसके टच में ना आए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लीच करके सॉइल को ख़राब करेगा और वो आपकी सब्ज़ी और फल में आएगा। तो वहाँ पे थोड़ा सा आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन फ्लावर्स और फोलिएज में आप इसको यूज़ कर लीजिए। आप एक काम करिए, इसको लीजिए, इसको आप एक कांच का, आपके पास अगर कोई बोल है या कोई वाज है, उसके साइज़ में इसको आप काट लीजिए। चौकोर है तो चौकोर, नहीं तो गोल काट लीजिए। उसके बाद आप इसको एक छेद करिए बीच में, और उसमें आप एक सिंगोनियम का प्लांट होता है, ग्रीन, बहुत सुंदर होता है, उसकी बहुत सुंदर सुंदर डिफरेंट वेराइटीज़ आती हैं। मनी प्लांट है, फिलोडेंड्रॉन है, आप मॉन्स्टेरा है, आप कोई भी ऐसा प्लांट ले लीजिए, आप उसको इसके बीच में स्टेम डालिए और इसको आप छोड़ दीजिए, ये पानी में फ्लोट करेगा, तो ये आपका फ्लोटिंग प्लांट बन जाएगा। ठीक है, और इसको आप उसमें डाल के छोड़ दीजिए थोड़े टाइम में उसमें। लेकिन जब आप कटिंग लेते हैं तो वहाँ पे एक नोड होना चाहिए, वो ज़रूरी है, वहाँ से आपकी रूट्स निकल आएंगी। तो आपका जो वो ग्रीनरी मेंटेन करने का सपना है वो आप कर सकते हो। और वो जो पानी है उसको आप हफ्ते 10 दिन में भी आप चेंज कर सकते हो। वो पानी आप गमलों में डाल दीजिए, उस पर फ्रेश पानी डाल दीजिए। अब आप ये देख रहे हैं, ये हम खाना ऑर्डर करते हैं, टेक अवे आजकल ट्रेंड बना हुआ है और हम लोग सभी करते हैं। तो ये जो सूप के बोल्स आते हैं, ये इसमें प्लांट्स लगे हुए हैं। कभी सोच नहीं सकते थे कि इतने सुंदर लगेंगे, लेकिन आपके घर में ये यूज़ हो सकता है। ये भी टेक अवे फूड का कंटेनर है, इसमें भी आप लगा सकते हैं। ये जो हैं ये भी कंटेनर्स ही हैं, इनको मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ये आपके घर में यूज़ होते हैं, जब ये ब्रिटल हो जाते हैं या क्रैक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, फिर आप इसको रिसाइकलिंग में डाल सकते हैं, लेकिन तुरंत डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इस पर मैंने सीड्स दिए हैं और इसको मैंने कवर किया है, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट पानी डालूंगी इस पर तो वो हिल जाएंगे बीज जो है इसमें। तो जो फालसा हमने खाया था उसके हैं इसमें। तो अब देखते हैं कितने प्लांट्स इसमें से निकलेंगे। तो ये भी वही कंटेनर है,
इसमें आप छेद कर लीजिए नीचे और फिर इसमें से आप बिछा के, जैसे आप गमला इस्तेमाल करते हैं वैसे ही आप इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सेफ़ है क्योंकि ये फूड सेफ़ है, आपका खाना आता है इसमें, तो ये आपके पौधों के लिए सेफ़ है। अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको प्लांट लग रहा होगा। जब मैं गमला लेने के लिए गई थी तो मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था और मैंने उससे पूछा ये है क्या, तो ये पता लगा ये हुक्के की जो चिलम होती है ये वो है। तो मैंने इसको ट्राई करा कि नीचे जो बिरयानी की जो हांडी होती है उसको, और उसके अंदर ये लगाया है, तो एक ये डबल डेकर बन गया है। तो अब ये मॉस रोज़ है जो ये पूरा फैल जाएगा यहाँ पे, और उसके ऊपर एक ये प्लांट लगा हुआ है। तो जो भी है आप थोड़ा सा अपनी इमेजिनेशन को भागने दीजिए और आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो मेरे आप देख रहे हैं कि इतने फल से भरे हुए पेड़ लगे हुए हैं, अगर आप नीचे आके देखेंगे तो ये भी मैंने सब रिसाइकल करा है। ये हमारे जो वाटर टैंक्स हैं, इसको हम 7-8 साल के बाद कहते हैं कि इनको आपको चेंज कर लेना चाहिए। तो जब हमने ये चेंज किया था तो इसको मैं उठा के कबाड़ी को दे सकती थी, लेकिन मुझे ये लगा कि अगर मैं इनको कटवा देती हूँ और इसको एक ही टैंक के 1000 लीटर का ये था, 1000 लीटर का, तो इसके मैंने 2 ये बना दिए। तो अब ये लाइक जैसे आप क्यारी बनाते हैं ज़मीन में, उसी तरह से ये बन गए हैं और इनको मैंने यूज़ किया है। इसमें सक्सेसफुली मैंने अब प्लांट्स और अपने सब्ज़ी और फल इसमें लगा रखे हैं। इसी तरह से जो हमारे तेल के जो ड्रम्स थे उनको मैंने करा है रिसाइकिल करके, उसके ये आधे काट के मैंने इसमें लगाए हैं। तो एक फ़ायदा जो इसमें होता है कि अगर आप बड़े प्लास्टिक के गमले लेंगे तो वो नीचे से थोड़े से नैरो हो जाते हैं, लेकिन इनमें है ये बिल्कुल सीधे हैं, तो इनकी जड़ों को फैलने का बहुत अच्छा चांस मिल जाता है। तो दोस्तों आपने देखा इस वीडियो के अंदर कि किस तरीके से पद्मिनी जी प्लास्टिक ड्रम्स का इस्तेमाल फ्रूट प्लांट्स के लिए कर रही हैं, और जो भी हमारे फूड कंटेनर्स हम लोग जो मंगाते हैं उनका इस्तेमाल भी वो प्लांट्स उगाने में कर रही हैं। वहीं हम देखते हैं कि जो हमारे दूध की पैकेट हमारे घर पर आती हैं वो उनका भी इस्तेमाल प्लांटर के तौर पर कर रही हैं। तो उन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से हमें यहाँ पर गार्डनिंग में 3R का इस्तेमाल करना उन्होंने बताया है। और सबसे खास बात है कि गार्डनिंग को उन्होंने सस्ता बना दिया है, अच्छा बना दिया, और साथ ही जो हमारी प्रकृति के लिए जो अच्छा है वो उन्होंने यहाँ पर करने का प्रयास किया है। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इसके साथ ही मैं जरूर जानना चाहूंगी कि अगर आप अपनी गार्डनिंग में 3R का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका बहुत अच्छा क्रिएटिव यूज कर रहे हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।